मैडम जी क्या कहना चाहेंगे, संयुक्त मोर्चा के बैनर तहत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप तो पार्षद हैं, आपको हाउस में बात उठानी चाहिए, अब सड़कों पे क्यों आए? बिल्कुल हाउस में तो बात उठा ही रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार हाउस में भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा। जब इनका सबसे बड़ा मालिक ही तानाशाह है तो निगम का मेयर भी तानाशाह है। हाउस में बार बार उठाने के बाद भी बिना चर्चा के हाउस के प्रस्ताव पास किए जाते हैं। तो भाई हम तो सड़क पे भी लड़ेंगे, जब हाउस में भी लड़ते हैं सड़क में पब्लिक की आवाज़ उठाएंगे। इन्होंने तो एक बात कहावत है ना कि सैया बहे कोतवाल अब डर काहे का। जब भ्रष्टाचारी इनका आका ऊपर बैठा है तो नीचे वालों को डरने की जरूरत ही नहीं है। क्या मांगों ले, क्या गड़बड़ी है नगर निगम में, क्या घोटाले हैं, क्या है? सबसे बड़ी तो जो आज इस पे बैठे हैं, वैसे तो ये इसको घोटाला निगम ही है। ये आज जो धरने पे बैठे हैं प्रॉपर्टी आईडीओ में गलतियों के कारण, ये मैं पिछले 10 साल से देख रही हूँ। पिछले प्लान में भी इसी कंपनी ने सर्वे किया था और पूरे हाउस ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पास करके भेजा था कि ये एक भ्रष्ट कंपनी है, इसने गलत सर्वे किया है। हाउस की उसके बाद भी उनकी पेमेंट कर दी गई और उसको आगे का सर्वे ना मिले, अब उसको सर्वे सीएम की तरफ से मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ा भ्रष्टाचार है और ये कितना बड़ा वो है कि उसी गलत इंसान को जिसने हाउस का विरोध किया उसी को सर्वे दे दिया गया और लोग भटक रहे हैं सड़कों पे अपनी आइडिया ठीक कराने। नगर निगम की कमी की वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है, तो आम जनता क्या करे अब? बिल्कुल आम जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा, आवाज़ उठाने पड़ेंगे। हमें प्रजा बन के नहीं रहना, नागरिक हैं। इस देश के हर नागरिक का अधिकार है कि अपने खिलाफ हो रहे अन्याय की आवाज़ उठाए और पब्लिक को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी इस तानाशाही का अंत होगा। नहीं तो ये तो डेवलपमेंट चार्ज का देखिए आप, मेरे ही कॉलोनी में गली के इस साइड वाले मकान पे 100 गज का 12,000 रुपये, इस साइड 30,000 रुपये है। अरे क्या किया आपने डेवलपमेंट वहाँ पे? हमारा सारे कॉलोनी का डेवलप 2014 में हो गया था सेंटर की स्कीम से, और आप क्या डेवलप कर रहे हैं? आपने तो वहाँ पानी की पाइप तक नहीं डाली है। और क्यों दे वो आदमी, एक गरीब आदमी पहले ही वो बेरोजगारी की मार से जुड़ रहा है और उसके बाद वो 30,000 रुपये 100 गज वाला कमाई उसकी है नहीं, कहाँ से देगा बताइए आप? तो इन्होंने अति कर दी है, खून निचोड़ना चाहते हैं कि जहाँ तक निचोड़ सकते हैं पब्लिक का निचोड़ लीजिए, क्योंकि धर्म की अफीम चटा के बार बार सत्ता में आ रहे हैं तो इनका हौसले बढ़े हुए हैं। तो डेवलपमेंट चार्ज कितना ले रहे हैं आप? डेवलपमेंट चार्ज हर एरिया का अलग अलग है। मेरे ही एरिया में 2 डेवलपमेंट, एक ही कॉलोनी में 2 डेवलपमेंट चार्ज है। एक गली में एक तरफ 100 गज पे 12,000 रुपये, एक तरफ 100 गज पे 30,000 रुपये। 50 है हमारे तो। आपका 120 गज का मकान होगा। की बैक साइड है, ITI की बैक साइड शिवपुरी, और 50 एक मेंबर। इनकी आईडी, इनके मकान ने आधा बेचा था अपना, बताइए। आधा मकान हमने बेचा था, हमारी आईडी उठा के उसको नए वाले को दे दिया, हमारी आईडी गायब है और अनअप्रूव्ड कर दिया इनका। आईडी चेंज कराने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। कहाँ हम जाएं, अब क्या करें? अपनी लड़ाई तो हमें खुद लड़नी पड़ेगी। अभी तक ठीक नहीं हुआ, एप्लीकेशन भी हमने दिया है। पूरी गली का बताओ मेंटेनेंस चार्जेस 50 60 हज़ार देंगे तो कैसे चलेगा जी? एक बंदा कमा रहा है, बताओ क्या करें? हम शुरू से भर रहे हैं जी, शुरू से, आज नहीं भर रहे। 50 बोर्ड में चले जाओ, मतलब ऐसे ही सारा सिस्टम। अभी आपने पता नहीं होगा, तो सीएम विंडो आपने कब लगाई थी? सीएम विंडो ये तारीख लिखी हुई है जी 23/12। इससे पहले लगाई थी हमने। क्या लिखा होता है इसमें, मतलब क्या मांग करेगी? इसमें वही है, हमारा सीवरेज पड़ना चाहिए जो 300 पड़ा नहीं है। तो सीएम विंडो आपके पास कोई मैसेज वगैरह आया? मैसेज क्या वो निकाल कर दीजिए, उसने फोन आया था। हाँ, ये फिर आपकी डिस्पोज कर दिया। ये हमारे पे सीट है। अच्छा, और ये दूसरी सीट है हमारे पे। ये दूसरी सीट है। ये जो फर्स्ट में हमने एप्लीकेशन दी थी सीवरेज के लिए एक्शन को, वो हमारे पास है, ये भी लगाई हुई है। लेकिन MC के साइन भी है। सीएम विंडो बंद कर दिया, अब आपकी कोई सुनवाई नहीं? पहले तो निरस्त कर दी, उन्होंने कहा दोबारा लगाओ, ये दोबारा लगाई, दोबारा पता नहीं वो कह रहे भी पता नहीं कहा, हमने तो बेच दी, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। श्रीमान जी, मैं इंद्र प्रकाश जी बोल रहा हूँ। मेरे में घर वाले। नाम आपका? इंद्र प्रकाश जी। कहाँ से आए हो? मैं जगाधरी से आज श्याम सुंदरपुरी वार्ड नंबर 1 से जी। क्या समस्या लेके? ऐसा है जी, मेरी जो है आईडी पहले मेरे घर की थी जी, घर दुकान की। अब इन्होंने क्या किया जी, ये देखो जी, अब इन्होंने जो है ये पुरानी है जी, और अब इन्होंने ये नई आईडी बनाई है, सारा कमर्शियल कर दिया है मेरा। 2 बार मैंने अप्लाई भी कर दिया है, और जी कुछ नहीं हुआ है अब तक है ना जी, कुछ नहीं हुआ है।
ये हाल है सरकार का, क्या करें। सीएम विंडो वगैरह भी लगे। सीएम विंडो पर नहीं डाल लीजिए मैंने अभी तक। ये है जी, अब ये देखो क्या है क्या नहीं। अब मैंने ये प्रूफ भी दे रखा भाई, इतना मेरा ये घर दुकान है और ये घर है और ये एरिया है। मेरा पहले टैक्स आता था 1200-1600 रुपये, अब उसके बाद मुझे 7000 रुपये टैक्स भेज दिया, सारा कमर्शियल कर दिया। जिसका कमर्शियल था उसका तो घर कर दिया और जिसका मेरा सारा जो है कमर्शियल कर दिया तो सारा। आप नगर निगम में आए अपनी फरियाद लेने? नगर निगम में ये अप्लाई भी करा जी, देखो 27 को करा था जी, अब तक इसका कोई जवाब नहीं आया जी। ये नंबर दे रखा जी, ये मकान है। मेयर साहब से मिले? है जी, मेयर साहब से मिले? मेयर साहब से नहीं मिले जी अभी। क्या मिले जी, बात है कोई बात तो करता नहीं है, धक्के खाने वाली बात है जी। बात है लेडीज है कहाँ है, लेडीज के नाम है ये मकान, पता नहीं किस तरह बना के सुने यार। हम टैक्स भर रहे हैं और ये सरकार तो बड़ी लूट खसोट कर रही है। हर आदमी किसी का मकान किसी का कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। मेरे वहाँ पड़ोस में जिनके कमर्शियल है उनके डोमेस्टिक कर दिए, जिनका डोमेस्टिक है उनका कमर्शियल कर दिया सारा। ये सारा प्रोडक्ट ये देखो आपके सामने घर है यहाँ, और ये इसमें सारा कमर्शियल करके उन्होंने 156 घर संतोष रानी के नाम से है जी। धन्यवाद।